हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अव्यय के सीरीज में आप सभी का एक बार स्वागत है। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं अव्यय, जिसका आज दोस्तों वीडियो नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है वीडियो लेक्चर, जो कि फर्स्ट में आपने अव्यय के क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा और सेकंड में संबंध बोधक अव्यय के बारे में पढ़ा और थर्ड वीडियो पार्ट में आप समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज को। उसके पहले मैं दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे और आप लोग अथक प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक चार्ट के माध्यम से सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसे समझेंगे बेहतरीन तरीके से। पहले चार्ट के माध्यम से समझ लें ताकि समझने में आसानी हो। हम देखेंगे यहाँ पर टॉपिक हमारा समुच्चय बोधक अव्यय, जो कि अव्यय का तीसरा प्रकार है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, जिसका तीसरा प्रकार है। आइए हम देखते हैं जो कि अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अब समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं साथियों। अब 2 प्रकार कौन से हैं? पहला है समानाधिकरण, दूसरा है व्यधिकरण। अब देखेंगे समानाधिकरण कितने प्रकार के हैं और व्यधिकरण कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों समानाधिकरण, जो कि 4 प्रकार के हैं। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक, तीसरा है परिणाम दर्शक, चौथा है विरोध दर्शक। अब ये समानाधिकरण के अंतर्गत है दोस्तों 4 प्रकार, जो कि समुच्चय बोधक का समानाधिकरण के 4 प्रकार हैं। अब हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत व्यधिकरण के 4 प्रकार को देखेंगे। अब 4 प्रकार कौन से हैं साथियों? पहला है कारणवाचक, दूसरा उद्देश्यवाचक, तीसरा संकेतवाचक, चौथा है स्वरूपवाचक। अब साथियों आपने देखा यह आपकी सीरीज है जो कि आज हम पढ़ रहे हैं किसके? समुच्चय बोधक के बारे में। अब हमने देख लिया। अब इसे दोस्तों थोड़ा पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट साथियों यहाँ पर है 2 शब्दों, वाक्यांशों या फिर वाक्यों को मिलाने यानी कि जोड़ने वाले अव्यय शब्द ही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनके कहने का आशय यह है कि चाहे 2 शब्द हो, चाहे 2 वाक्यांश हो, या फिर वाक्यों को मिलाने या जोड़ने वाले जो अव्यय शब्द ही समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में साथियों कह रहा है कि समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक शब्द, क्या कह रहा है? शब्द कह रहा है समुच्चय बोधक शब्दों को योजक, जो कि यहाँ पर चिन्ह है, भी कहा जाता है। अब समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है साथियों, जैसे और, क्योंकि, इसीलिए, किंतु, परंतु, अथवा, या, अन्यथा, वरना, ताकि, अतः, तथा, एवं, अतएव, जो तो, यद्यपि, तथापि, अर्थात, लेकिन, यदि तो, इस कारण, किंवा, बल्कि। इस प्रकार के जो शब्द है साथियों समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं साथियों। इन्हें योजक भी कहा जाता है। आइए हम नेक्स्ट उदाहरण के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे उदाहरण से कह रहा अभिषेक और अवनीश मित्र हैं। अब यहाँ आप देखेंगे जो और है साथियों, ये आपका आप जाएगा किसके अंतर्गत साथियों? यह आएगा आपके समुच्चय बोधक के अंतर्गत। आइए इसे देख लेते हैं। समुच्चय बोधक के अंतर्गत क्या है? मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, या लेकिन समुच्चय बोधक जा ना सका, लेकिन जो लगा है ये समुच्चय बोधक है दोस्तों। तुम जाओगे, यहाँ पर यह है, वह आएगा, और यह जो आ रहा है या ये समुच्चय बोधक योजक का काम कर रहा है। और बारिश हो रही है, इसीलिए मैं आ ना सका। अब जहाँ ये इसीलिए है जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक का काम कर रहा है, योजक का काम कर रहा है। अब यहाँ नेक्स्ट है वह आया और मैं गया। अब यहाँ जो आप और देख पा रहे हैं ये समुच्चय बोधक का काम कर रहा है, इसलिए यह सारे सेंटेंस वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। अब हमने इसके उदाहरण को देखा। अब हम इसके समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, अब उन भेदों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं समुच्चय बोधक
अव्यय के भेद। अब भेद की बात करें तो समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं, दो भेद होते हैं। नाम इनका आपने पहले ही पढ़ लिया है, समानाधिकरण, व्यधिकरण। अब सबसे पहले समानाधिकरण देखते हैं। क्या है दोस्तों समानाधिकरण? समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? करें जो अव्यय शब्द, क्या शब्द मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। करें जो अव्यय शब्द मुख्य वाक्यों को जोड़ने का, मेन वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समानाधिकरण और समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, एवं, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, यदि शब्द जो है समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। अब इन्हें आप याद कर लीजिएगा। क्या है? और, एवं, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, ये शब्द क्या मिलेंगे आपको? समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द ही कहलाएंगे। आइए देखते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार उपभेद होते हैं। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार उपभेद होते हैं। अब देख लेते हैं चार उपभेद क्या हैं, चारों के नाम देखते हैं। पहले समुच्चय बोधक के हैं दोस्तों, समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के उपभेद है। अब संयोजक है पहला, दूसरा विभाजक है, परिणाम दर्शक है, आपने उसके माध्यम से चार्ट के माध्यम से भी इसको देखा, विरोध दर्शक है। अब इसके एक एक के पार्ट के बारे में हम फिर समझ लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब संयोजक की बात करें, संयोजक का मतलब आप जानते हैं, संयोजक जोड़ना, तो व, और, तथा, एवं, भी, इस प्रकार के जो शब्द हैं क्या है समुच्चय बोधक के अंतर्गत आएंगे। और समुच्चय बोधक में किसके अंतर्गत दोस्तों? यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आते समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत, और वो भी आएंगे किसके अंतर्गत? संयोजक के अंतर्गत आएंगे। संयोजक के अंतर्गत ये हैं। अब इन्हें हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जिन अव्यय शब्दों के द्वारा दो या फिर दो से अधिक मुख्य वाक्य आपस में जोड़े जाते हैं उन्हें संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। किन्हें कहते हैं? जिन अव्यय शब्दों को के द्वारा दो या दो से अधिक मुख्य वाक्य को आपस में जोड़ दिया जाता है साथियों, उन्हें हम संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आम और अमरूद फल है। अब यहाँ दो वाक्य को जोड़ दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे इस शब्द को याद रख लेना। आगे माता एवं पिता दोनों पूजनीय हैं। अब यहाँ आप एवं देख ले हैं, इसको याद कर लेना। एवं आया है, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? तो ये साथियों आएगा आपका संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नाम है जिसका नाम है विभाजक। अब विभाजक से आशय ये है, विभाजक या फिर वा, इसमें वा आता है, या आता है, क्यों, अथवा, कि, चाहे, फिर बीच में कुछ और सेंटेंस, फिर चाहे, या, फिर या, क्या, ना, या ना कि नहीं तो, इस प्रकार यानी कि विभाजक। अब विभाजक का मतलब जानते ही हैं साथियों, विभाजन करना। तो जिन शब्दों के द्वारा, किसके द्वारा? जिन शब्दों के द्वारा शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में परस्पर विभाजन प्रकट हो, विभाजन मतलब बंटवारा प्रकट हो, उन्हें विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, इसे विकल्प बोधक अव्यय भी कहते हैं। क्या? विकल्प बोधक अव्यय इसका दूसरा नाम है। क्या कहते हैं दोस्तों? विभाजक को हम विकल्प बोधक अव्यय के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं, इसको हम समझते हैं कि विकल्प बोधक अव्यय किस प्रकार है। क्या लड़का, क्या लड़की दोनों एक समान है। अब यहाँ क्या क्या आ रहा है आप देखेंगे, एग्जाम्पल में भी आप समझा, आपने शब्दों को भी देखा। राम या श्याम, अब देखेंगे विकल्प एक तरह से विकल्प का काम कर रहा है, राम की या फिर श्याम। ना राम ना श्याम, ये भी विकल्प है। और संज्ञा अथवा सर्वनाम, जब आप पेपर देते हैं किसी भी एग्ज़ाम का तो वहाँ पर अथवा लगा के रहता है, जहाँ हाई स्कूल इंटर में आपने देखा होगा, तो एग्ज़ाम ऑप्शनल रहता है, तो वैकल्पिक रहता है। तो दोस्तों इसको विकल्प बोधक भी अव्यय कह सकते हैं। तो तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, यानी कि आप या तो तुम आओगे या तो श्याम आएगा, या आपको बताया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ विकल्प का बोध हो रहा है। चलिए तो आगे हम देख लेते हैं तीसरे नंबर का, जिसका नाम है परिणाम दर्शक। अब परिणाम से भी आपको सिद्ध हो रहा है, इसके नाम से भी पता चल रहा है आपको। अतः, इसीलिए, सो और आगे क्या देखेंगे और क्या कह रहा है साथियों? अतएव, यहाँ देख रहे हैं अतः कह रहा, इसीलिए कह रहा, सो कह रहा है, सो के बाद आपको कह रहा अतएव फलतः,
इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। यानी कि आपको परिणाम दिखाएगा कि काम इसीलिए नहीं हुआ, अतः आप ऐसे शब्द आएंगे दोस्तों। आइए हम इसे पॉइंट से समझते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो दो उपवाक्यों को आपस में जोड़कर उनके परिणाम को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? परिणाम को दर्शाते हैं, बताते हैं। उन्हें परिणाम दर्शक समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं साथियों। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। प्रायः ऐसे वाक्यों में दूसरे वाक्य का परिणाम यानी कि दूसरे वाक्य का जो अर्थ होता है पहले वाक्य पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है। करें ज़्यादातर देखेंगे कि ऐसे वाक्य में दूसरे वाक्य का जो परिणाम होता है, अर्थ होता है, वो पहले पे वाक्य पर डिपेंड रहता है। आइए देखते हैं दूसरे का परिणाम पहले पर किस प्रकार डिपेंड है। चलिए देखेंगे। मुझे लगा अभय मेरी सहायता करेगा, इसीलिए मैंने उसे फ़ोन किया। उसने फ़ोन किया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे का जो वाक्य का परिणाम है वो पहले वाक्य पर डिपेंड है। तो मैं अंग्रेजी विषय में कमज़ोर हूँ, अतः आप मेरी मदद करें। आप मेरी मदद क्यों करें? क्योंकि अंग्रेजी में कमज़ोर हूँ। ये देख रहे हैं दूसरे वाक्य पहला का अर्थ। आइए देखते हैं इसका लास्ट, जिसका नाम है विरोध दर्शक। अब विरोध दर्शक अब नाम से भी पता चल रहा है, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, वरन, पर, मगर। कहेंगे मैं बहुत कहते हैं ना ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं जाऊंगा लेकिन, अब लेकिन आ गया तो विरोध की बात हो गई ना। मैं पढ़ूंगा पर तुम नहीं पढ़ोगे, ऐसे समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है इसे समझ लेते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों में से पहले वाक्य का निषेध सूचित करे, यानी निगेटिविटी, निषेध सूचित करे, जो अव्यय या फिर जो अव्यय परस्पर दो विरोधी कथनों और उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करें, उन्हें विरोध दर्शक समनधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। आप देखते हैं विरोध कैसे प्रस्तुत करता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है पिता ने उसे पढ़ने को कहा था लेकिन वह खेलने चला गया। मतलब जो कहा उसका काम उल्टा इसने किया, विरोध किया। इसलिए यहाँ पर एक शब्द भी है लेकिन, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, मैंने उसे मना किया था पर वह नहीं माना। अब इसने मना किया था कि मान जाओ, लेकिन इसका उल्टा इन्होंने किया, नहीं माना। यहाँ पर भी आया, इसलिए आप देख सकते हैं यह विरोध प्रकट कर रहा है, इसलिए विरोध दर्शक हो जाएगा। चलिए समुच्चय बोध उसके अंतर्गत आ जाएगा फ्रेंड्स। तो समानाधिकरण विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो जाएगा ये। आइए देखते हैं अव्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या है। अव्यधिकरण समुच्चय बोधक की बात करें साथियों, तो जिन अव्यय शब्दों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य प्रधान वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं, डिपेंडेंट उपवाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। आइए देखते हैं, इसको कुछ शब्द हैं उसको समझ लेते हैं, जैसे क्योंकि, ताकि, इसीलिए, कि, अर्थात। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी चार उपभेद होते हैं। चार उपभेद किस प्रकार हैं देख लेते हैं। चार हैं। पहला है कारणवाचक, दूसरा उद्देश्यवाचक, तीसरा है संकेतवाचक, चौथा रूपवाचक। अब चारों में शब्द देख लेते हैं। अब कारण क्या है? जो कि, क्योंकि, इसीलिए। अब इन शब्दों से वैसे भी इसलिए मैं नहीं आया था कारण बताया जाता है, क्योंकि तुम पढ़ोगे नहीं, है ना, तो क्योंकि मैं ऐसे सेंटेंस आएंगे, ठीक, तो ये कारण बताता है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे शब्दों को देख लेंगे, फिर आगे हम समझते हैं। जो कि, ताकि, इसीलिए, फिर आगे देखेंगे यहाँ पर है जो, तो। अब उद्देश्य वाला देख लिया आपने। उद्देश्य वाला क्या था? जो कि, ताकि, इसीलिए, कि, उद्देश्य है, इसीलिए कि उद्देश्य है। अब आगे देखेंगे संकेतवाचक, जो तो, यदि तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, कि, तब। यह संकेतवाचक, यानी कि आपको संकेतवाचक दिखाएंगे। कहने का मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गया और संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आए, तो ये संकेतवाचक हो जाएगा। इन शब्दों को देखेंगे हम। और स्वरूपवाचक, अर्थात, जो, कि, मानो, याने, यह सब स्वरूपवाचक। आइए इसको हम और अच्छे से समझते हैं। अभी आपने इसको शब्दों को समझा, अब इसे समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? कारणवाचक, जिन अव्यय शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं,
जो पहला वाक्य हो वहाँ पहला वाक्य समर्थन करते हों, और कह रहे हैं उन्हें कारणवाचक, क्या कहते हैं, उन्हें कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मैं फिल्म देखने नहीं गया क्योंकि ऐसी फिल्में मुझे पसंद नहीं है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, कि जिन अव्यय शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन कर रहे हैं, मतलब पहले वाक्य का समर्थन कर रहे हैं दोस्तों। तो पहले क्या है कि मैं फिल्म नहीं देखने गया क्योंकि ऐसी फिल्में मुझे पसंद नहीं, ऐसी फिल्में, ये इसका समर्थन कर रहा है, ऐसी फिल्में मुझे पसंद नहीं इसलिए मैंने देखने नहीं गया। मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैं असफल रहा। अब इसने असफल, ये असफल क्यों रहा, क्योंकि ये जानते हो पहला वाक्य समर्थन कर रहा है, पढ़ाई नहीं की तो असफल रहा ही है। और शब्द भी देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि किस लिए आ रहा है ये भी पहचान सकते हैं आप। आइए उद्देश्यवाचक को समझ लेते हैं। उद्देश्यवाचक की बात करें, जिन अव्यय शब्दों की मदद से दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है, उन्हें उद्देश्यवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अब कहते हैं। अब क्या है, यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या समर्थन नहीं करेगा, तो देख लेते हैं। कह रहा वह पढ़ने लगा, ठीक है, वह पढ़ने लगा है, इस शब्द भी आ गया, समझ सकते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, वह पढ़ने लगा है ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। अब परीक्षा उत्तीर्ण क्यों कर सकेगा, पढ़ने लगा है तभी तो कर सकेगा, इसलिए समर्थन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं संकेतवाचक। अब संकेतवाचक की बात करें तो यह कह रहा है कि जिन अव्यय शब्दों से पहले वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिले, मतलब पहला जो वाक्य मिले उसकी घटना से, मतलब अंतिम वाले वाक्य का संकेत मिले, तो उसे हम संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। कहने का मतलब ये साथियों सरल शब्दों में कि जिन अव्यय शब्दों से पहले वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिल जाए उसे ही संकेतवाचक व्यधिकरण कहेंगे, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। आइए देखते हैं, जैसे समझते हैं इसे। कह रहे हैं कि यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है साथियों, अब कह रहा है जो पहले वाला वाक्य की घटना से अंतिम वाक्य की घटना का संकेत मिल रहा है। अब पहले वाक्य की घटना क्या है, कह रहा है यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ, अगर ये लड़का ना हुआ, कह रहा है यदि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ, है ना, मैं उत्तीर्ण ना हुआ। अब दूसरा सेंटेंस कह रहा है तो मेरा नाम बदल देना। अब इस वाक्य से इस पे पता चल रहा है फ्रेंड्स, क्या पता चल रहा है कि पहले वाक्य की घटना से दूसरे वाक्य की घटना का संकेत मिल रहा है। संकेत इसलिए मिल रहा है कि दोस्तों अगर ये परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना, नहीं होगा तो इसका आपका कारण मिलेगा, संकेत मिल रहा है कि नाम बदल देना। इस प्रकार दूसरा दे सकते हैं। दूसरा कारण, यदि मैं समय से नहीं आया फिर तुम विद्यालय चले जाना। अगर यह सेंटेंस कह रहा है पहले से दूसरे की घटना का पता चल रहा है, यदि मैं विद्यालय से इस समय से ना आया तो तुम्हारा काम है कि तुम विद्यालय चले जाना, और यहाँ तो भी लगा है, इससे भी आप समझ सकते हैं। आइए रूपवाचक को समझ लेते हैं। रूपवाचक क्या है। अब रूपवाचक जिन अव्यय शब्दों की मदद से मुख्य यानी पहले वाक्य, यानी कि पहले वाला वाक्य है जो बाईं तरफ है आपके, वाक्य का स्वरूप यानी कि अर्थ, जो पहले वाले वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो। कह रहे हैं कि अव्यय शब्दों की मदद से हम पहले वाले वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो, उन्हें स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह ऐसे छुप रहा है मानो उसने ही हत्या की हो। अब कह रहा है, अब ये कह रहा है कि जिन अव्यय शब्दों की मदद से पहले वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो उन्हें स्वरूपवाचक कह रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कैसे पता चल रहा है, वह ऐसे छुप रहा है। अब देखेंगे यहाँ तो कह रहा है कि पहले वाक्य से पता चल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अव्यय शब्दों की मदद से मुख्य पहले, मतलब पहले वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो। देखिए यहाँ पर कह रहा उसने ही हत्या की हो, वह ऐसे छुप रहा है मानो उसने ही हत्या की हो। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है उसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। यहाँ देख पा रहेंगे कि ऐसे ही छुप रहा है मानो, कि यहाँ मानो भी आ रहा है, समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विस्मयादि बोधक।
आप विस्मयादिबोधक देखेंगे। तो साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।